हेलो बच्चों, आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम की। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम दो तरह का होता है। एक तो होता है डीसी सप्लाई सिस्टम, जिसमें दो वायर होती हैं, एक तो फेस के लिए होती है और एक होती है न्यूट्रल के लिए होती है। दूसरा होता है एसी सप्लाई सिस्टम। एसी सप्लाई सिस्टम दो तरह का होता है। एक तो होता है सिंगल फेस एसी सप्लाई सिस्टम और दूसरा होता है थ्री फेस एसी सप्लाई सिस्टम। सिंगल फेस एसी सप्लाई सिस्टम में बिल्कुल डीसी की तरह ही दो वायर होते हैं, एक तो फेस के लिए होता है और एक होता है न्यूट्रल के लिए होता है। और थ्री वायर सिस्टम दो तरह का होता है। एक तो होता है स्टार के केस में होता है और एक होता है डेल्टा के केस में होता है। स्टार के केस में क्या होता है कि अगर हमें करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए और वोल्टेज कम चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार सिस्टम यूज़ करते हैं। स्टार सिस्टम में क्या होते हैं, तीन फेस होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। और अगर हमें वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, करंट कम चाहिए, तो उसके लिए होता है डेल्टा सिस्टम होता है। डेल्टा सिस्टम में क्या होता है, उसमें तीन फेस होते हैं और कोई भी न्यूट्रल नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में जो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है जनरेटिंग स्टेशन की। जो जनरेशन जो होता है, जिसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं, जनरेशन जो होता है वो होता है 11 किलो वोल्ट पर होता है। जनरेशन भी दो तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या दो तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जैसे एक तो होता है आपका एसी जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं कि मैकेनिकल फोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सिंगल फेस में भी कर सकते हैं और थ्री फेस में भी करते हैं। सिंगल फेस में करेंगे तो उसके लिए सिंगल फेस कोयल की ज़रूरत पड़ेगी और अगर थ्री फेस में करेंगे तो उसमें थ्री फेस कोयल की ज़रूरत पड़ती है। कह सकते हैं कि सिंगल फेस के लिए सिंगल कोयल और थ्री फेस के लिए थ्री कोयल। और दूसरा हम क्या करते हैं, डीसी भी डायरेक्ट जनरेट करते हैं। जैसे आपकी सोलर सेल है, सोलर सेल के थ्रू हम क्या करते हैं, डीसी जनरेट करते हैं, और जो कि क्या होती हैं, कम वैल्यू की होती हैं, लगभग 5 वोल्ट तक की हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इससे ज़्यादा भी करते हैं। और दूसरा, अगर हमें हाई डीसी की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम मेगर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जो कि मेगर मोस्टली जो यूज़ होता है वो हाई रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए भी यूज़ होता है। और एक होता है एमएसडी बोलते हैं, मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक, जिसमें क्या होता है कि आयनाइजेशन के थ्रू डीसी जनरेट होती है। इसके साथ साथ जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होने के बाद इन चार मीडियम से गुजर के जाती है और जो लास्ट मीडियम होता है वो होता है यूटिलाइजेशन होता है। पहला होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम 11 केवीए को ट्रांसफार्मर के द्वारा हम उसको स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप का मतलब हो गया बढ़ाते हैं उसको। 11 केसीए कि 11 किलोवोल्ट से हम 132 किलोवोल्ट या 132 से 220 किलोवोल्ट या 400 किलोवोल्ट तक हम क्या करते हैं, उसको स्टेप अप करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन के थ्रू क्या करते हैं, उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन तक लेके जाते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है आपका, जैसे आपका ग्रिड हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्राइमरी ट्रांसमिशन पे सीधे ग्रिड पर जाती है। ग्रिड से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो उस वहाँ पर ग्रिड पर क्या होता है, या कह सकते हैं कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या करते हैं, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है कि जो हमारी जो 400 या 132 या 220 किलोवोल्ट जो होती है उसको 33 किलोवोल्ट में क्या करता है, उसको स्टेप डाउन करता है। अगला जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो स्टेप डाउन हुई है, अगला आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मोस्टली सब स्टेशन यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है सब स्टेशन पर कि जो हमें जो 11 किलोवोल्ट जो इलेक्ट्रिसिटी मिली है या 33 किलोवोल्ट जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली है, उसको हम क्या करते हैं, 11 किलोवोल्ट में क्या करते हैं, उसको स्टेप डाउन करते हैं। और स्टेप डाउन करने के बाद क्या होता है कि वो बराबर के जितने भी एरियाज होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती जाती है। अगला आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है
कि जो हमें 11 किलो वोल्ट जो हमें मिली थी उसको हम और स्टेप डाउन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अनदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जो कि क्या करता है उस 11 किलो वोल्ट को 400 वोल्ट में या 220 वोल्ट में क्या करता है, उसको स्टेप डाउन करता है। अगर 440 वोल्ट होगी तो 3 फेज के लिए यूज करते हैं, सिंगल फेज के लिए हमें जरूरत पड़ती है 210 या 220 वोल्ट। अब जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था सप्लाई सिस्टम के बारे में, कि यहाँ पर जो सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम है, सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो होती है हमारे 220 वोल्ट होती है, और 3 फेज सप्लाई सिस्टम में हम क्या करते हैं 440 या 420 वोल्ट तक क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ये है हमारा लाइन डायग्राम जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का है। ये क्या है आपका जीएस मतलब हो गया आपका जनरेटिंग स्टेशन, जिसे हम पावर हाउस भी बोलते हैं, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी जो इंड्यूस्ड मिलती है वो होती है 11 किलो वोल्ट की होती है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो कि क्या करता है 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट पर उसको स्टेप अप करता है। फिर क्या करते हैं, इसका प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक संचरण। तो उसका ट्रांसमिशन प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, जो कि क्या होता है कि 132 से लेकर ये जहाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये एसएस जिसे रिसीविंग स्टेशन बोलते हैं, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो क्या होती है 132 किलोवाट हमारे 132 किलोवाट पर आती है, और ग्रिड क्या करता है इसको स्टेप डाउन करता है 33 किलोवाट में, उसको स्टेप डाउन करता है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से ये अलग जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है सॉरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो होता है, यहाँ पर क्या होता है ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अब इसके बाद में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट के बाद में फिर यहाँ पर हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो कि क्या करता है 33 किलोवोल्ट को 11 किलोवोल्ट में स्टेप डाउन करता है। फिर ये 11 किलोवोल्ट हमारे सब स्टेशन पे जाती है, और सब स्टेशन पर जाने के बाद क्या होती है कि ये आसपास के एरिया में क्या होती है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 11 किलोवोल्ट जो हमारे आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई है ये कहलाती है हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हमारे जो ये डीएस होता है, डीएस में आपका जो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं, जो भी क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे हमारे हाउसेस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ पर क्या करती है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो उससे पहले क्या करते हैं कि जो 11 किलोवोल्ट होती है वो 400 किलोवोल्ट में उसको स्टेप डाउन करते हैं, और स्टेप डाउन करने के बाद क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुँचती है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज द लाइन डायग्राम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर और हमें यूटिलाइजेशन तक क्या मिलती है, इस लाइन डायग्राम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचती है। अब हम बात करते हैं लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हम बात करें तो इंडिया में लगभग 20% इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, लॉसेस होता है। ये जो लॉसेस होता है ये कम से कम 10 से लेकर 20% तक होता है, और लॉसेस वो डिपेंड करता है एक तो जो हम कंडक्टर यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या है, कितना उसमें पावर कंजप्शन हो रहा है, और इसके अलावा हम जो हार्मोनिक्स यूज करते हैं, हार्मोनिक्स क्या हो गया, जैसे मैंने अभी आपको लाइन डायग्राम में बताया था कि हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया, फिर अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया। इसके बेसिस पर क्या करते हैं बीच बीच में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जिसमें क्या होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है सबकी फिक्स रहती है 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। हम एक चीज़ और बताना आपको भूल गया कि डीसी सिस्टम में क्या होता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0 होती है, तो डीसी क्या होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। और जो हमारे जो एसी होती है, एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में वो हम 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं, और बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो अगर हम इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमें सप्लाई मिलती है वो हमें मिलती है 210 वोल्ट की मिलती है। और अगर मान लें कि हम फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हम यूज़ करते हैं तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारी रेटिंग होती है सप्लाई की वो होती है 110 वोल्ट होती है। किस पे होती है, वो होती है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे होती है। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेंगे तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में हमारे सिस्टम में क्या होता है कि जितनी भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको हम सबको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं,
और अगर हम मान लें कि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी होगी, बढ़ गई, करंट बढ़ गया, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हम सीरीज सिस्टम में देते हैं। तो हम बात कर रहे थे लॉसेस इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग 3 तरह के लॉसेस हम देखेंगे। एक तो होता है आपका टेक्निकल इलेक्ट्रिक पावर लॉसेस। टेक्निकल इलेक्ट्रिक पावर लॉसेस, टेक्निकल इलेक्ट्रिक पावर लॉसेस कौन से होते हैं कि जब ट्रांसमिशन लाइन में उपयंत्र तथा तार के द्वारा ऊर्जा का क्षय होता है तो तकनीकी विद्युत हानियां उत्पन्न होती हैं। नेटवर्क की खूबी तथा प्रचालन के तरीकों पर हानियां निर्भर करती हैं। तकनीकी विद्युत हानियां 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी हैं? एक तो होता है आपका फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस, मतलब कि निर्धारित तकनीकी हानियां, और दूसरी होती है वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस, जिसे बोलते हैं परिवर्तनीय तकनीकी हानियां। तो अगर हम फिक्स टेक्निकल लॉसेस की हम बात करेंगे, जैसे आपका इसमें हो गया लीकेज करंट लॉस हो गया, ठीक है। लीकेज करंट लॉस, लीकेज करंट क्या होता है कि जब जितने भी हमारे सिस्टम है, जैसे मोटर है, जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है, तो इसमें क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो इसमें फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, कोर के अंदर कोर होती है, इसके अंदर कोर में फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है। उस फ्लक्स की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो उस ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए जो करंट का लीकेज होता है, या कह सकते हैं कि फ्लक्स का लीकेज होता है, वो होता है आपका लीकेज करंट, लीकेज लॉसेस होता है। और जो फ्लक्स जो इंड्यूस होता है वो करंट की वजह से होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं लीकेज करंट लॉसेस भी बोलते हैं। अगला होता है आपका ओपन सर्किट लॉसेस। ओपन सर्किट लॉसेस का मतलब हो गया कि जहाँ पर भी क्या सिस्टम, जो सप्लाई सिस्टम अगर ओपन सर्किट है तो वहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज का लॉसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। तीसरा होता है कोरोना लॉसेस। कोरोना लॉसेस जो होता है, कोरोना बात आती है कि कोरोना होता क्या है। कोरोना जो ट्रांसमिशन लाइन में जो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है हमारे कोरोना कहलाती है, और उसकी वजह से जो पावर लॉस होता है वो कहलाता है आपका कोरोना लॉस कहलाता है। अगला आता है ओवर करंट लॉसेस। ओवर करंट लॉसेस कौन सा होता है कि जब किसी भी कंडक्टर में हम जब करंट फ्लो कराते हैं तो जितनी उसकी वैल्यू होती है, करंट उतना ही उसमें फ्लो होना चाहिए। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि उस कंडक्टर के में क्या होता है, करंट की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, तो जितना करंट उसको चाहिए उतना तो ट्रांसफर हो जाता है। बाकी करंट क्या होता है, जिसे हम अनवांटेड करंट बोलते हैं, वो अनवांटेड करंट आपका ओवर करंट कहलाता है, और उसके बढ़ने पर क्या होता है, लॉस उसमें ट्रांसमिशन लाइन में इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओवर करंट लॉसेस बोलते हैं। तीसरा होता है आपका वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस होते हैं। जो वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस क्या होती हैं कि जब लोड करंट के स्क्वायर के समानुपाती होती है। जो लोड करंट होता है उसके क्या होती है, जो वेरिएबल लॉसेस होते हैं उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती हैं, और ये जो होती हैं लगभग 2 से 2/3% या 3/4% के करीब होती है। और इसके होने पर क्या होती है कि लाइन में जो प्रतिबाधा स्ट्रेस होता है और जो रेजिस्टेंस होता है तथा ऊष्मा जो जूल होती है, मतलब हीट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब क्या मतलब क्या होगा, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने से क्या होगा, उसके स्ट्रेस की वजह से लॉसेस बढ़ते हैं। दूसरा क्या होता है कि उसमें जो संपर्क रेजिस्टेंस, मतलब जो अलग अलग रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं उसकी वजह से भी लॉसेस बढ़ते हैं, और उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से भी लॉसेस बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है कि ये डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, डिपेंड करता है कि एक हवा है, पानी है, कि ज़्यादा ही गर्मी के टाइम पर ज़्यादा हीट होगी तो साइड सी बात है कि कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भी क्या होती है, पावर लॉस होने लगती है। तो ये कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस इसमें इंड्यूस्ड होते हैं। अब आती हैं रीज़न फॉर टेक्निकल लॉसेस। टेक्निकल लॉसेस के रीज़न क्या हैं? एक तो ये है कि जितने भी हम इसमें अयोग्य उपकरण जैसे कि ट्रांसफार्मर है, पंप है, इलेक्ट्रिक मशीन है, और जो इंडस्ट्रियल वेट है उसको हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होती है, टेक्निकल लॉसेस इंक्रीज होते हैं। दूसरा होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती है उसमें जो कंडक्टर का साइज होता है कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो उसकी वजह से भी क्या होती है कि हमारी जो टेक्निकल लॉसेस बनने का रीज़न उत्पन्न करती है। अगला होता है कि जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी वजह से भी क्या होती है, टेक्निकल लॉसेस हमारे बढ़ जाते हैं। भाई जितनी ज़्यादा हम जितना हम जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम जितना ही दूर तक लेके जाएंगे, लॉसेस, जाहिर सी बात है
कंजप्शन बढ़ेगा, लॉसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। और तीसरा होता है फेस लोड का बैलेंस होना। फेस लोड का बैलेंस क्या होता है कि जैसे मान लें कि हमारे पास में 3 फेसिस हैं, ठीक है, और 3 फेसिस क्या है आपके, ये ए बी सी है, 3 फेसिस है, ए बी सी 3 फेसिस है। तीनों फेसिस में जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो ये कहलाता है आपका बैलेंस लोड कहलाता है, और अगर इक्वल नहीं है तो ये कहलाता है आपका अनइक्वल बैलेंस लोड कहलाता है। तो इस अनइक्वल की वजह से भी क्या होती है, जो टेक्निकल लॉसेस क्या होते हैं वो इंड्यूस होने लगते हैं। अगला है लो पावर फैक्टर की वजह से भी होता है। नेक्स्ट है लाइनों पर अधिक लोड पड़ने की वजह से भी होता है। जैसे मान लें कि भाई 11 किलोवोल्ट की लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, और आप उस पर लगभग 12 या 13 किलोवाट का आप उसमें लोड डाल रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसमें टेक्निकल लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा होता है तो ट्रांसफार्मर का जो लोड सेंटर से दूर होना है। लोड सेंटर क्या हो गया कि मान लें कि आपने ट्रांसफार्मर यहाँ लगा दिया और लोड काफ़ी दूरी पर है, तो उसकी वजह से भी क्या होती है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें क्या होते हैं, लॉसेस इंड्यूस हो जाते हैं। अगला होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस में पूरी डिटेल में दे चुका हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर हम एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर क्या होता है कि उसमें जो कोर यूज करते हैं उसमें सिलिकॉन की मात्रा हम अधिक करते हैं। तो आप लोग जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उसमें ट्रांसफार्मर के बारे में देखना, मैंने पूरी डिटेल समझाई। थैंक यू।